बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की जो मेरी वीडियो है ये थोड़ी लेंथी ज़रूर होगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जो टॉपिक कवर करूंगा उसमें जो भी क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, वॉइस मैसेज में या कॉल्स आ रही हैं, उन तमाम के आंसर्स होंगे। वीडियो जो है वो मेरी आज स्पेशली AA ब्लॉक से रिलेटेड होगी, फोर्थ फाइल से रिलेटेड होगी, थर्ड फाइल से रिलेटेड होगी, और इस वक्त सोसाइटी के अंदर नॉन डेवलप प्लॉट या जो प्लॉट नियर टू डेवलप हैं उनकी क्या सिचुएशन है, और जो लोग परचेजिंग करना चाहते हैं वो किन बातों का ख्याल रखें परचेज करने से पहले, ताकि वो उन्हें बाद में कुछ ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ जाता है या उनकी परचेज जो है वो प्रॉपर मार्केट के मुताबिक नहीं होती तो उनको कोई मुश्किलात पेश ना आए। इस सारी डिटेल को इंशाल्लाह मैं ब्रीफली वीडियो के अंदर बयान करूंगा। आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपके AA से रिलेटेड है या फोर्थ, थर्ड या परचेज से रिलेटेड है, उन तमाम के आंसर इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। AA ब्लॉक क्योंकि सबसे पहले का लॉन्च किया हुआ ब्लॉक है, मतलब छोटी कैटेगरी के अंदर 5 मरले के अंदर ये वाहद ब्लॉक था जो सबसे पहले लॉन्च हुआ, और इसमें लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी 2016 का एंड 17 का स्टार्ट था, तब ये लॉन्च किया गया। इसका जो कंप्लीट टाइम था वो 2020 था, उसके बाद इसका पोजेशन था, लेकिन चूंकि ये पोजेशन नहीं दे सके, वहाँ ज़मीन की प्रॉपर परचेज नहीं हुई थी। अभी परचेज हो रही है, स्लो एंड स्टडी चल रही है, कभी ज़्यादा परचेजिंग तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है। ये सारी मुनसर है लोगों की ज़मीन देने के ऊपर कि सोसाइटी को लोग किस तरह ज़मीन दे रहे हैं, किन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर। अब जो लोग AA से रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस करते हैं, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग पूछते हैं कि पोजेशन से रिलेटेड कि कब इसका पोजेशन होगा, दूसरा पूछते हैं कि कब इसकी मार्केट बेहतर होगी। तो ये वीडियो स्पेशली वो लोग उन लोगों के लिए है कि वो ये एक चीज़ बाद में ज़हन में रख लें कि AA ब्लॉक P3, P4, P1, P2 इन चारों ब्लॉकों के बाद में आता है। मीन के अप्रोच जो है AA की, वो जो प्रॉपर सोसाइटी की अप्रोच है वो इन 4 ब्लॉक के बाद में आएगी, यहां से रास्ता जाएगा ऑनवर्ड। लेकिन इस वक्त जो दूसरी अप्रोच है वो जापान रोड की है अप्रोच, जिसको महफूज चीज रोड भी कहते हैं। लेकिन बात यह है कि डेवलपमेंट जब तक जमीन क्लियर नहीं होती, पहले वाले ब्लॉक डेवलप नहीं होते, तो वहां डेवलपमेंट के चांसेस नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोई भी शख्स इस वक्त इसमें परचेज करता है तो वो कम से कम 3-3.5 साल जेब में जरूर रखे। इससे पहले बाई चांस सोसाइटी कहीं एक्टिव हो जाए, कर दे, तो वो एक मौजूदा ही होगा। अदरवाइज 2.5-3 साल 3.5 साल जरूर लगेंगे इसके ऊपर। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जिस प्राइस के ऊपर आजकल ये आई हुई है, ये प्राइस डाउनफॉल का शिकार इस वजह से हुई कि अगेंस्ट हैंड फाइल मार्केट में आई, तकरीबन 500-600 फाइल्स आई, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी सेल के लिए ज्यादा होने की वजह से परचेजर मार्केट में कम होने की वजह से रेट डाउन आ गया था। वक्ती रेट डाउन था, आहिस्ता आहिस्ता ये रेट पुश अप हो रहा है। लोग इसमें लॉन्ग टर्म सोच के जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो दोबारा 2 साल 2.5 साल नहीं बेचते, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता प्राइस बेहतर हो जाएगी। अभी कोई भी इसको परचेज करता है वो लॉन्ग टर्म समझ के परचेज करे, शॉर्ट टर्म समझ के ना परचेज करे। जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया है, इस टाइम पीरियड से ज्यादा तो थोड़ा बहुत लग सकता है। इससे पहले अगर हो जाएगा तो ये इनकी बहुत ज्यादा एक्टिवनेस होगी और बड़ी अच्छी बात होगी कि इससे पहले AA को पोजेशन दे दें। ये इसकी करंट सिचुएशन है। दूसरी बात, फोर्थ फाइल और थर्ड फाइल, चूंकि थर्ड फाइल को पहले कंसीडर किया जा रहा था, मैंने इसके बारे में बताया हुआ है पहले अपनी वीडियोस के अंदर कि थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। मैं इस वीडियो के अंदर जस्ट आपको इनका सिनेरियो बता देता हूं। जो उनकी थर्ड की डिटेल और फोर्थ की डिटेल है वो मेरे चैनल पे जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो स्पेशली इनसे रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं कि थर्ड फाइल और फोर्थ फाइल, जो तीसरी फाइल थी, क्योंकि उसको पहले समझा जा रहा था, जो ये भी AGM गुजरी है, कि इसके अंदर बैलेट हो जाएगा। लेकिन बाई चांस CDA ने रूल चेंज कर दिया कि पहले जमीन खरीदो, LOP ओके करवाओ, देन जो है ना बैलेटिंग होगी, देन प्लॉटिंग की अलॉटमेंट होगी, जिसकी वजह से उसकी बैलेटिंग भी रुक गई। अब सोसाइटी ये कह रही है कि हम इसको जो है ना आफ्टर इलेक्शन, क्योंकि सोसाइटी का इलेक्शन आ रहा है 1 अप्रैल पे, और सुनने में ये भी आ रहा है कि ओपोनेंट पार्टी कोई नहीं है, इसी मैनेजमेंट का नोटिफिकेशन हो जाएगा, दोबारा यही मैनेजमेंट आ जाएगी। क्योंकि अगर कोई मुकाबले में ना आया तो बिला मुकाबला यही पार्टी जो है, जो मैनेजमेंट थी, यही दोबारा रीएलोकेट हो जाएगी। तो उस पे ये कह रहे हैं जी कि हम आफ्टर ईद जो है, ये ईद के बाद हम जो है हम प्रॉपर इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। डेवलपमेंट से रिलेटेड हम जो है ना स्पेशली हम इसको कंसीडर करेंगे कि सोसाइटी के अंदर थोड़ी डेवलपमेंट तेज हो। अगर ये इस चीज को पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर चलते हैं, जमीन खरीदते हैं, LOP क्लियर करवाते हैं, तो ये दोनों फाइल्स भी
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। उनकी प्राइसेस जैसे भी ऊपर नीचे आ चुकी हुई हैं, डाउनफॉल का शिकार हैं, वो इस वक्त मार्केट क्राइसिस की वजह से हैं। लेकिन जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो लोग ये सोच के इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि साल बाद 2 साल बाद उन्हें प्लॉट मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा अगर आपको कोई कहता है तो वो झूठ है। बात यह है कि इनमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जो इनकी प्राइस है, ऑब्वियसली इस प्राइस के ऊपर राइट लेफ्ट कुछ नहीं मिलता, चाहे वो ये फाइल है, इसको मेंबरशिप है, इसके ऊपर प्लॉट लगना, लेकिन इस प्राइस के अंदर, इस सराउंडिंग के अंदर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत मुश्किल है कि आपको इतने में प्लॉट मिले। आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। इसमें आपने ये सोच के इन्वेस्टमेंट करनी है कि ये 4-5 साल मिनिमम, मैं मिनिमम का वर्ड ये यूज कर रहा हूं कि कम से कम ये टाइम पीरियड आपको जरूर लग जाएगा प्लॉट मिलते मिलते। इससे ज्यादा भी लग सकता है, क्योंकि इनका जो माजी है सोसाइटी का, जिस तरह के इन्होंने 2-2.5 साल के अंदर काम किया, अगर यही रफ्तार रही तो ये 4-5 साल इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मैनेजमेंट को थोड़ी बहुत मतलब एक्टिवनेस शो कर दी इन्होंने अपनी, आकर एक्टिव हो गए, तो ये इससे पहले जो 4-5 साल वाली ब्रैकेट है इसके अंदर डिलीवर कर देंगे, एलओपी अप्रूव करवा लेंगे, ये उम्मीद की जाती है। लोगों को बताने का इनके बारे में मकसद ये है कि कुछ लोगों को लोग मिस गाइड कर देते हैं कि 2 साल बाद अब बैलेटिंग होकर प्लॉट मिल जाना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर जमीन खरीद भी लेते हैं, उसको एलओपी अप्रूव भी करवा लेते हैं, तो इसके लिए भी 1.5-2 साल इन्हें जरूर रिक्वायर्ड होगा। फिर बैलेटिंग है, फिर वहां की मौके की डेवलपमेंट है, इस वजह से 4.5-5 साल अब इन दोनों फाइलों को जरूर लग जाने हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है इसके अंदर तो ये चीज जरूर ध्यान में रखें कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह AA लॉन्ग टर्म है, ये भी लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं है। अब जो थर्ड चीज है, सोसाइटी में जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं अनडेवलप प्लॉट के अंदर, कि जहां जमीन अभी क्लियर है नहीं है, जिनकी प्राइसेस डाउन है, क्योंकि जो डेवलप पोजीशन प्लॉट थे उनकी प्राइसेस डाउन नहीं आई थी, वो स्टेबल रही, वो बल्कि बड़ी इंक्रीज हुई। लेकिन जो नॉन डेवलप थे, अनडेवलप प्लॉट थे, उनकी प्राइसेस नीचे आ गई। अब इसमें कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जिनकी जमीन ही क्लियर नहीं है, और वहां चांसेस भी कम बन रहे हैं जमीन के। क्यों? क्योंकि वो आबादी के दरमियान में जमीन आ चुकी है। गांव वाले जो प्राइस मांग रहे हैं सोसाइटी वो ऑफर नहीं कर सकती। क्यों नहीं ऑफर कर सकती? क्योंकि इन्होंने बड़े सस्ते प्लॉट बेचे थे 2013-14 के अंदर, तब जमीन परचेज करते तो इनकी फिजिबिलिटी ओके होनी थी, इनका जो भी डेवलपमेंट प्लान था वो ओके होना था, तब ये डेवलप कर सकते थे। अब चूंकि इनकी जो सेलिंग प्राइस है सोसाइटी की वो डाउन है, इस वक्त जमीन की परचेजिंग प्राइस अप में मिल रही है, तो ये फिजिबिलिटी नहीं बन सकती। ये इन अ सेंस बन सकती है कि सोसाइटी कुछ प्राइवेट लॉन्च करे, इन्हीं प्लॉटों के दरमियान कुछ जमीन क्लियर करके पुराने लोगों को क्लियर करे और बाकियों को शिफ्ट कर दे। ये एक तरीका पॉसिबल है। अदरवाइज जो जमीन अभी क्लियर नहीं हुई और वो अभी लोगों के ऑक्यूपेशन के अंदर, लोगों के पास है, लोगों ने ऑक्यूपाई की हुई है, वो जमीन इन्हें महंगी मिलेगी। हाँ, जहां इनकी जमीन क्लियर है वहां आप इस वक्त परचेज कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, लोगों को यही नहीं पता, ऑब्वियसली किसी को, सिविलियंस को कुछ नहीं पता होगा कि जमीन कहाँ क्लियर है, कहाँ नहीं क्लियर। तो उसके लिए आप गाइड ले सकते हैं किसी अच्छे एजेंट से, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम हाजिर है। मैं स्पेशली अपनी टीम में मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि कभी भी किसी ने जस्ट मौके की इंफॉर्मेशन लेनी है तो कोई कॉस्ट नहीं है आपको, ना मशवरे की ना मौका विजिट करवाने की। आप ज़रूर मशवरा ले सकते हैं कि आप कहाँ परचेज कर रहे हैं, कि वहाँ ज़मीन क्लियर है कि नहीं। आप सोसाइटी के पोजेशन डिपार्टमेंट में जाके पता कर सकते हैं कि ये हम ब्लॉक के अंदर परचेज कर रहे हैं, यहाँ ज़मीन क्लियर है या नहीं। आप इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो क्लियर जमीन पे कीजिएगा, ये मेरी सजेशन है। बाकी किसी को कम प्राइस के ऊपर अनडेवलप प्लॉट अगर जहां जमीन नहीं भी क्लियर वहां सूट करता है तो वो जरूर, क्योंकि उनकी प्राइसेस इतनी डाउन आई हुई है। लोग ये सोचकर भी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि इतनी प्राइस पे कुछ नहीं मिलता, जमीन भी क्लियर हो जाएगी, तो ऑब्वियसली वो वहां उनके अगर दिल मानता है तो परचेज कर सकते हैं। लेकिन मेरी सजेशन हमेशा रही है कि मौका जरूर विजिट करें। आप जो प्लॉट खरीद रहे हैं आप मौका विजिट करें, देखें वो जमीन क्लियर है या नहीं। उसके जो मैंने पहले भी आपको कुछ निशानियां बताई थी, कुछ इस तरह के बताया था कि आपने जमीन पे गए हैं तो वहां देखें, अगर किसी की वो पोजेशन में नहीं है तो वहां कुछ भी नहीं होगा। मीन्स के बाद ना फसल लगी होगी, ना कोई चार दीवारी हुई होगी, ना कोई घर बने हुए होंगे, वो सोसाइटी की ऑक्यूपेशन होती है, वहां सोसाइटी की पोजेशन होती है। चाहे वो पुराने सोसाइटी की पोजेशन है, ब्लेड लगे हुए हैं, अभी वहां घास हो गई है, लेकिन सोसाइटी की पोजेशन, जिस तरह के विक्ट्री ब्लॉक के अंदर कुछ जमीन सोसाइटी के पास थी, इन्होंने वहां डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी। जहां जमीन क्लियर होती है वहां ये चांस जरूर होता है कि आप प्लॉट ले लेते हैं, अगर वो लॉन्ग टर्म भी है, आप सोच के ले रहे हैं 2 साल 2.5 साल का, जब भी सोसाइटी थोड़ी सी इजी होती है वह डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है। ये कभी किसी को नहीं बताते कि हम कहाँ डेवलपमेंट करने लगे हैं, सडनली इनका माइंड बनता है। जैसा टैंगो के अंदर इन्होंने न्यू जो कटिंग थी वहां इन्होंने उसको पोजेशन देना शुरू कर दिया, सीवरेज डाल दी थी,
के उस बाद के ब्लॉक की जो इनके पास ज़मीन थी, के काइट ब्लॉक की, वहाँ इन्होंने काम कर दिया। उसके बाद इनके पास विक्ट्री की थी। इसी तरह जैसा कि अभी P1 P2 में कुछ लैंड क्लियर है, कुछ सड़कें भी बनी हुई हैं, ऐसी जगह के ऊपर आप प्लॉट खरीद सकते हैं। एफ एग्जेक्टिव 1 एफ एग्जेक्टिव 2 सॉरी, उसमें आप जो है ज़मीन क्लियर है, मौके पे जाके देख सकते हैं, वहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दीगर ब्लॉक जितने भी जहां इस वक्त प्रॉपर डेवलप पोजेशन प्लॉट नहीं है, आप अगर अनडेवलप पे जाते हैं तो आप मौका विजिट जरूर करें। प्राइसेस डाउन है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ ज़मीन क्लियर होती है, जब वो डेवलप होता है प्लॉट, तो अनडेवलप और डेवलप की प्राइस जो है वो तकरीबन 50%, आपका पैसा डबल होने के चांसेस होते हैं और लोगों को यहाँ बेनिफिट हुए भी हैं। अभी इस वक्त डेड सिचुएशन में भी जिनके टैंगो में या विक्ट्री में प्लॉट थे, वो प्लॉट जो इस हाफ प्राइस पे सेल हो रहे थे, जैसे ही वहाँ विक्ट्री में काम स्टार्ट हुआ, आज वो ही लोग होल्ड कर गए हैं। हमने जिन जिन लोगों ने वहाँ हमें प्लॉट सेल के लिए कहा था, उन सभी लोगों ने होल्ड कर लिया और मुझे खुशी हुई है, मैं इसमें कोई एतराज़ नहीं है। जिसने भी कहा है कि भाई वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, हमने बताया जी बिल्कुल डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, और लोगों ने होल्ड किया है। आफ्टर पोजेशन जब वो देंगे तो प्राइस का 50% का फर्क आ जाएगा। ये थी परचेजिंग से रिलेटेड और सजेशन कि अगर आप अनडेवलप में जाते हैं, आपने किन बातों का ख्याल रखना है प्लॉट परचेज करते वक्त, और मौका जरूर विजिट कर लेना है। और दीगर अगर आपको अपने प्लॉट की वैसे लोकेशन भी मालूम नहीं है, आपने अपने प्लॉट की लोकेशन देखनी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी टीम इंशाल्लाह हाजिर है। मैं स्पेशली अपने तमाम भाइयों को बताया हुआ है कि जिस कोई भी अगर मौका विजिट करने के लिए आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको मौका भी विजिट करवाएंगे, सारी उसके बारे में डिटेल भी बताएंगे और सजेशन भी देंगे। इस चीज़ की कोई कॉस्ट नहीं है। फर्दर कोई क्वेरीज हो गुलबर्ग से रिलेटेड, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ईमानदारी से मुखलिसाना मशवरा दिया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।